अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनज़्ज़ा खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जर्नी विद मुनज़्ज़ा खान। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है ऑटिज़म। ऑटिज़म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। इसको सोशल कम्युनिकेटिव डिसऑर्डर भी कहा जाता है। इसमें बच्चों की इंटरेक्ट करने की सलाहियत दूसरे बच्चों की तरह नहीं होती और जिसकी वजह से उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बुरी तरह मुतासर हो सकती हैं। इन बच्चों में और दूसरे बच्चों में जो लुक होता है वो दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ नहीं होता, बिल्कुल सिमिलर होता है। हाँ, लेकिन उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स में फ़र्क हो सकता है, उनकी लर्निंग कैपेबिलिटीज़ में फ़र्क हो सकता है, उनके इंट्रैक्शन में, उनके बिहेवियर में फ़र्क हो सकता है। इन सब चीज़ों में आपको फ़र्क दिखेगा, नोटिस में आएगा, लेकिन उनके रिस्पॉन्स करने में आपको फ़र्क दिखेगा, नोटिस में आएगा। लेकिन बाय लुक अगर आप देखेंगे तो ये दूसरे बच्चों की तरह ही होते हैं, बिल्कुल नॉर्मल दिख रहे होते हैं। अब जब हम सिम्टम्स की बात करेंगे तो ऑटिज़म के बहुत सारे सिम्टम्स हैं जिससे आप उन्हें अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप 3 साल तक या 2.5 साल तक या 2 साल तक पूरा वेट करेंगे और उसके बाद ही आपको ये इसके जो सिम्टम्स हैं वो आप देख पाएंगे और उसके बाद ही आप इस बीमारी की तशख़ीस कर पाएंगे, बल्कि आप उससे बहुत पहले ही इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं? अगर आपको इसके अर्ली साइंस मालूम हो। इसके अर्ली साइंस में क्या आता है? इसके अर्ली साइंस में आता है, अगर बच्चे को आप उसके नाम से बुलाएंगे तो वो आप अपने नाम के ऊपर रिस्पॉन्स नहीं करता। अगर आप उसे बहुत तेज़ आवाज़ में बार बार उसे कॉल करेंगे तो वो आपको एक हल्का सा लुक देगा, यानी आपकी तरफ हल्के से देखेगा, उसके बाद दोबारा जो काम कर रहा था उसमें मशगूल हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं देगा जैसे कि उसे देना चाहिए। ये भी एक अर्ली साइन है ऑटिज़म का और बहुत इम्पॉर्टेंट साइन है ऑटिज़म का। अगर ऐसा हो रहा है तो आप सबसे पहले ये देखेंगे बच्चे को हियरिंग प्रॉब्लम तो नहीं है, और अगर ऐसा नहीं है तो ये ऑटिज़म का साइन है। इसके अलावा आई कांटेक्ट एक बहुत ज़्यादा मेन पॉइंट होता है ऑटिज़म को डिटेक्ट करने में, ऑटिज़म की तशख़ीस करने में, ऑटिज़म को पहचानने में। क्यों? क्योंकि बच्चा जो है वो 6 to 7 मंथ से आई कांटेक्ट स्टार्ट कर देता है, लेकिन अगर आपका बच्चा 15 to 18 मंथ्स का है और उसने स्टिल अभी तक आई कांटेक्ट करना स्टार्ट नहीं किया, या वो आई कांटेक्ट करता है तो उसे मेंटेन नहीं रख पाता, तो ये एक ऑटिज़म का साइन है और बहुत इंपॉर्टेंट ऑटिज़म का साइन है। इसके अलावा क्या होता है कि बच्चों को फॉर एग्ज़ाम्पल वो अपने डिज़ायर गोल के ऊपर रिस्पॉन्स करते हैं। लाइक अगर आप उनको चॉकलेट ऑफ़र करें या कोई एक ऐसी चीज़ ऑफ़र करें जो उनको चाहिए, तो वो कुछ सेकंड्स के लिए आपसे आई कांटेक्ट करेंगे, आपकी बात को रिस्पॉन्स करेंगे, उसके बाद वो अपनी चीज़, जो भी वो काम कर रहे थे या जो भी चीज़ें थी उसके अंदर वो मशगूल हो जाएंगे। लेकिन नॉर्मली वो आपको कभी भी रिस्पॉन्स नहीं करेंगे अगर उनका डिज़ायर गोल होगा, उनकी कोई चाहत होगी, कोई ऐसी चीज़ होगी जिसमें उन्हें इंटरेस्ट होगा, सिर्फ उसके ऊपर आपको रिस्पॉन्स करेंगे। ये भी एक ऑटिज़म का साइन है अगर बच्चा ऐसा कर रहा है तो। इसके अलावा ऐसे बच्चे जो होते हैं वो वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस में रिस्पॉन्स नहीं करते, इंटरेस्ट नहीं लेते, उन्हें सोशल इंटरेक्शन पसंद नहीं होता। इसके अलावा क्या होता है कि वो चीज़ों को पॉइंट आउट नहीं कर सकते। लाइक अगर आप छोटे बच्चों से पूछें, 15 to 18 मंथ्स के बच्चों से पूछें या 1.5 ईयर्स के बच्चों से पूछें कि ये चीज़ क्या है या वो चीज़ क्या है, ये ऑब्जेक्ट क्या है, आपके पार्ट्स ऑफ बॉडी कौन से हैं, आइज़ कहाँ हैं, नोज़ कहाँ है, तो पॉइंट आउट करके बताते हैं फिंगर से। लेकिन ऑटिज़म जिन बच्चों को होता है वो पॉइंट आउट करके चीज़ें नहीं बता सकते। इवन कि अगर नॉर्मली जो 1.5 साल से 2 साल के बच्चे होते हैं, उन्हें पानी चाहिए या कुछ चाहिए तो वो आपको पॉइंट आउट करके बताते हैं, उन्हें कोई ऑब्जेक्ट चाहिए तो वो पॉइंट आउट करके बताते हैं। लेकिन ऐसे बच्चे आपको नहीं बताएंगे। अगर उन्हें पानी चाहिए तो वो अपनी मम्मा का हाथ खींच के वहाँ ले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बोल के या पॉइंट आउट करके फिंगर से आपको बता सकेंगे उन्हें क्या चाहिए। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा कि अगर आपके घर में बाहर से कोई लोग आते हैं, मेहमान आते हैं, आपकी फैमिली के कोई लोग आते हैं, या इवन कि मामा पापा बाहर से आते हैं उनके, तो वो आपको रिस्पॉन्स नहीं देंगे, वो आपको हग नहीं करेंगे। आपको अगर आप उन्हें देखिए स्माइल करेंगे तो वो आपको रिस्पॉन्स के तौर पे दोबारा से स्माइल करके नहीं दिखाएंगे। जो नॉर्मली बच्चे रिस्पॉन्स देते हैं, स्माइल करते हैं, वो नहीं करेंगे। प्रिटेंड प्ले नहीं करते। ठीक है, प्रिटेंड प्ले लाइक
कि अगर मतलब बच्चे जो हैं वो कुछ भी अपने बड़ों को करते हुए देखते हैं तो वो उस चीज़ को रिपीट करते हैं। जैसे कि वो अगर आप उनके सामने कोई स्टोरी सुनाएं तो वो उसको सुनाने की कोशिश करते हैं। अगर वो अपने टीचर्स को देखते हैं तो घर में आके उनकी तरह पढ़ाने की कोशिश करते हैं। वो 2 कार्स को ड्राइव करते हैं, उनका एक्सीडेंट करते हैं, जैसे कि वो बाहर देखते हैं वो वैसा ही करने की कोशिश करते हैं। इसको कहते हैं प्रीटेंड प्ले। तो ऑटिज़म जिन बच्चों को होता है वो ये सब चीज़ें नहीं कर रहे होते, ठीक है। इसके अलावा वो हाइपर एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, वो निचले नहीं बैठते। इसके अलावा क्या होता है, एक चीज़ ऐसी होती है जिसको डिस्क्राइब करना थोड़ा मुश्किल होता है। वो अपनी ही दुनिया में मगन रहते हैं, अपने ही ख़यालों में गुम रहते हैं। उन्हें अकेले खेलना पसंद होता है। वो दूसरों के साथ दोस्ती करना या उसको समझना या उसको मेंटेन करना उनको नहीं आता। उन्हें सोशल इंटरेक्शन पसंद नहीं होता। वो एक जगह किसी भी टॉपिक के ऊपर आपके साथ बात नहीं कर सकते। अगर कोई उनसे बात करना चाहे तो एक ही टॉपिक पे वो कंटिन्यूअसली बात नहीं कर सकते। वो फ़ौरन से उनके ज़हन में कुछ और आ जाएगा, वो अपनी किसी और सोचों में चले जाएंगे, या वो खेलते खेलते अपनी कुछ और ही सोचें शुरू हो जाएंगे, कुछ और ही सोचना शुरू हो जाएंगे। आपको बिल्कुल इस चीज़ का आइडिया नहीं होगा। अच्छा, ऐसे लोग जो हैं वो टच नहीं करना पसंद करते, उन्हें हग करना पसंद नहीं होता, उन्हें हैंड शेक करना पसंद नहीं होता। वो अगर आप उनको नॉर्मली आप बच्चों को अगर हाई फाइव करते हैं या अगर आप उनको बाय बाय करने के लिए वेव करते हैं, हैंड वेव करते हैं, तो वो आपको रिस्पॉन्स में सेम हैंड वेव करते हैं, आपसे हाथ मिलाते हैं। लेकिन जिन्हें ऑटिज़म होता है वो आपको इन चीज़ों में भी आपको रिस्पॉन्स नहीं देते, आपसे हैंड शेक नहीं करेंगे, वो उस चीज़ से घबराएंगे, आपको बाय बाय करने के लिए हैंड वेव नहीं करेंगे। इन चीज़ों से वो लोग बहुत ज़्यादा घबराते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। वो फैमिली अगर गैदरिंग है वहाँ अगर वो गए हैं या आप किसी रश वाली जगह उन्हें ले जाएँ, वहाँ जाके वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होता शोर-शराबा। ऐसे जो बच्चे होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत स्पेसिफ़िक साउंड्स को लेके, कलर्स को लेके, लाइट्स को लेके। ऐसी चीज़ें जो उनको प्रॉब्लम, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैं दूँ, कई बार हमारा बल्ब ख़राब हो जाता है, ऑन ऑफ हो होता है कंटिन्यूअसली। तो ऐसे बच्चों को ये डिस्टर्बेंस भी पसंद नहीं होती। वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ की वजह से डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, उनका बिहेवियर बहुत एग्रेसिव हो जाता है। अगर उन्हें रश की जगह ले जाओ, बहुत तेज़ वहाँ कोई साउंड हो या बहुत ज़्यादा रश हो, बहुत सारे लोग आपस में बात कर रहे हों, वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। अगर एकदम उनके ऊपर लाइट्स पड़ जाएँ कहीं से तो वो इस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाते, वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। इस डर की वजह से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। आपको लगेगा कि बच्चा, हम पार्टी में ले गए या किसी गैदरिंग ले गए, उसने चीखना शुरू कर दिया, उसने चीज़ें फेंकना शुरू कर दी, तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया, तो ये उसका गुस्सा नहीं होता, बदतमीज़ी नहीं होती। बेसिकली ऑटिज़म वाले बच्चे जो होते हैं ये एग्रेसिव हो जाते हैं ऐसे माहौल में, सोशल गैदरिंग में। वो इन चीज़ों से डरते हैं, घबराते हैं, जिसकी वजह से ऐसा होता है। इसके अलावा इन ये जितने भी साइन हैं मैंने आपको बताया, इसके अलावा जब वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं तो जंपिंग स्टार्ट कर देते हैं, हैंड्स फ्लैपिंग स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपका बच्चा ये सब करता है, ये हैंड्स फ्लैप करता है जंपिंग के साथ, वो अगर 4 साल की उम्र तक करता है तो वो तो चलें समझ में आता है, लेकिन उसके बाद भी अगर ये चीज़ें कंटिन्यू रहती हैं तो ये एक ऑटिज़म का साइन है। इसके ऊपर आपको थोड़ा फोकस करना चाहिए। ये सब चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं, एक अर्ली साइंस ऑफ ऑटिज़म है। अगर ये आपको मालूम हो तो आप इस चीज़ को देखें। अगर आपके इर्द गिर्द कोई बच्चा है जिसमें ये साइंस मौजूद हैं या आपके बच्चे को ये साइंस मौजूद हैं तो उन्हें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अर्ली इंटरवेंशन इज़ द की टू कंट्रोल दिस प्रॉब्लम। अगर आप जल्दी इसकी तशख़ीस कर लेंगे तो थेरेपीज़ के ज़रिए, सपोर्ट के ज़रिए, एक्यूपेशनल थेरेपीज़ के ज़रिए, आप बिहेवियर थेरेपीज़ के ज़रिए, स्पीच थेरेपीज़ के ज़रिए, डिफरेंट काइंड्स ऑफ थेरेपीज़ एंड मेडिकेशंस के ज़रिए इस प्रॉब्लम से बाहर आया जा सकता है। और अगर आप इस चीज़ को जल्दी थेरेपी लेना स्टार्ट कर देंगे, उन्हें आप सपोर्ट करेंगे, अपने साथ एंगेज रखेंगे, तो ये चीज़ें उनके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी कि वो इस कंडीशन से बाहर आ सकें। ये चीज़ कंट्रोलेबल है, क्यूरेबल तो नहीं है लेकिन कंट्रोलेबल है। ज़रूरी नहीं है कि सबके अंदर सीवियर हो, कुछ में माइल्ड ऑटिज़म सिम्टम्स पाए जाते हैं, कुछ में बहुत सीवियर ऑटिज़म सिम्टम्स पाए जाते हैं, कुछ में
नॉर्मल मतलब 1-2 सिम्टम्स आपको दिखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं दिखेंगे। कुछ में आपको बहुत ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स दिखेंगे, तो ये होता है। और इसमें कोई एक सिम्टम नहीं होता, हर इंसान के साथ एक अलग आपको ग्रुप ऑफ सिम्टम्स दिखेंगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि अगर एक के साथ कुछ ये सिम्टम्स हैं तो दूसरे के साथ भी सेम ही सिम्टम्स होंगे, चेंज दिखेगा, ठीक है। इसलिए इसको स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहा जाता है। तो मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, बिल्कुल ना शर्मिंदगी की बात है कि आप इसे दुनिया वालों से छुपाएं, सबसे छुपाएं, फैमिली से छुपाएं, और आप उस बच्चे से भी छुपाएंगे उसको क्या प्रॉब्लम है। बल्कि आप एज अ पेरेंट अपने बच्चे को सपोर्ट करें, थेरेपीज़ लें, और थेरेपीज़ लेने के बाद घर आके ऐसा नहीं है कि वो थेरेपीज़ आपने दे ली और घर आके आपने उसको जो कर रहा है वो करने दिया। आप घर में भी उसे अपने साथ एंगेज रखें, उसके साथ खेलें, उसको स्टोरीज सुनाएं, उसके साथ फ़न प्ले करें, उसको जो पसंद है, जो भी उसे पसंद है वो आप उसके साथ खेलें। अगर उसके सिबलिंग्स हैं तो वो उसके साथ इंटरेक्ट करें, उसके साथ बातें करें, उसके साथ खेलें, उसके साथ इंगेज। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा ख्याल, और उसके बाद आप देखेंगे कि ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा देखा गया है कि ऐसे बच्चे डॉक्टर्स भी बन जाते हैं, ऐसे बच्चे इंजीनियर्स भी बन जाते हैं। ये वो सब कर सकते हैं जो हम करते हैं। बस उन्हें थोड़ी सी हमारे साथ की, थोड़ी सपोर्ट की, थोड़ी गाइडेंस की, और थोड़ी सी थेरेपीज़ की ज़रूरत है। आप लोगों के प्यार की ज़रूरत है। आप लोगों के प्यार के, सपोर्ट के ये लोग भी हकदार हैं, और हमें बस थोड़ा सा एक कोशिश करनी है, उनकी तरफ अपना हाथ बढ़ाना है, और सब कुछ बेहतर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह दोबारा किसी इंफॉर्मेटिव टॉपिक के ऊपर हम आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।